Hello everyone and welcome to the next session on chapter that we are dealing in Science 2, which is called Environmental Management. As you recall, in the last session we studied a lot about the need for environment conservation. क्यों conservation की ज़रूरत है और हमने बहुत सारे reasons देखे. उन सब में से एक reason, if you remember, was also to protect and conserve the biodiversity. तो आज हम लोग इस पॉइंट पे एम्फेसाइज करने वाले हैं टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड विद दिस वी विल सी व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव दैट वी आर कवरिंग टुडे. इट इज दैट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. आज आप एक नया टर्म सीख रहे हो, बायोडाइवर्सिटी. आज हम लोग इसके बारे में और जानने वाले हैं. जैसा कि आप इस पिक्चर को देख के समझ ही रहे होंगे और नाम से आपको समझ आ ही रहा होगा कि बायोडाइवर्सिटी आखिर किस चीज़ के बारे में है. लेट्स गो बियॉन्ड दिस एंड एक्सप्लोर इट मोर कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी. एज यू कैन सी द वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. क्या क्या? यस, द फर्स्ट इज बायो एंड द सेकेंड वर्ड इज डाइवर्सिटी. बायो, कहीं भी जब हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म या लाइफ के बारे में बात करते हैं तो हम लोग बायो वर्ड यूज़ करते हैं, राइट. बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लाइफ, तो बायो मतलब कोई ऑर्गेनिज्म या लाइफ. और डाइवर्सिटी मतलब आपने सुना होगा वैरायटी. देयर इज अ ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर इन इंडिया, मतलब इंडिया में वैरायटी ऑफ कल्चर है. तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनिजम्स में कितनी वैरायटी है, कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स इस धरती पे हैं. द अर्थ हैज़ अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लाइफ फॉर्म्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड सो मेनी थिंग्स. Thus we define biodiversity as it is the richness of living organisms. कितने rich living organisms हैं. Okay, by rich we do not mean money here, but we mean the culture or the diversity. So the richness of living organisms in nature due to the presence of variety of organisms. Okay, again the word variety here, of organisms, तरह तरह के organisms of different types of ecosystem, and within that a number of genetic variation. तो इतनी वेरिएशन है जिसकी वजह से अगर आप किसी जंगल में जाओ तो आपको लगता है कितना रिच जंगल है, कितना भरा पूरा जंगल है. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. Now the concept of biodiversity actually is divided into 3 levels which helps you to understand biodiversity better. सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है, सबसे ऊपर में, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. ठीक है, तो क्या समझ रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी 3 लेवल पे होता है. ठीक है, 3 तरह का नहीं, 3 लेवल पे होता है. सबसे ऊपर लेवल में जो सबसे बड़ा लेवल है उसका नाम है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के अंदर सेकेंड लेवल आता है स्पीशीज डाइवर्सिटी, और स्पीशीज डाइवर्सिटी के अंदर थर्ड लेवल आता है जेनेटिक डाइवर्सिटी. ठीक है, तो ये 3 लेवल्स है, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल. सबसे बड़ा इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी. Now let's go beyond this and try to understand it further. क्या है ये, एक एक करके समझते हैं. ठीक है, so we first start with ecosystem diversity. नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी मतलब तरह तरह के इकोसिस्टम. जैसे कि यू हैव सीन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडस्केप इन द अर्थ. कुछ कुछ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसे अमेजोन फॉरेस्ट हो गया, कुछ कुछ डेजर्ट्स होते हैं जैसे थार डेजर्ट हो गए. टुंड्रा इज एन इकोसिस्टम जहाँ पे पूरा बर्फ जमा रहता है, ऐसी जगह जहाँ पे पूरा बर्फ जमा हुआ है. सम माउंटेन्स, फॉर एग्जाम्पल महाबलेश्वर जैसा एक सीन हो गया. फिर कॉनिफरस फॉरेस्ट, जैसे कि आप ऊपर हिमाचल में जाओगे अगर, शिमला वगैरह का जो रीजन हो गया. ठीक है, दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड इकोसिस्टम्स. ये सब अपने अपने में इकोसिस्टम है, बट सब देखो देखने में कितने अलग अलग है, सब में कितनी वैरायटी है. So this is the variety on land. There are different types of ecosystem on land, and on top of that you have a marine ecosystem. पानी के अंदर एक अलग ही दुनिया है, वो पूरे की पूरी अलग दुनिया है, और उसके अंदर भी कितनी वैरायटी है. When different types of ecosystem, when we are talking about, जो तरह तरह के इकोसिस्टम एग्जिस्ट करते हैं अर्थ में, ये कितनी वैरायटी ऐड कर रहे हैं. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. ठीक है, तरह तरह के इकोसिस्टम. अब नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं. नेक्स्ट लेवल बोलता है कि हर एक इकोसिस्टम के अंदर भी बहुत तरह की डाइवर्सिटी है. कैसे? अगर मैंने मरीन इकोसिस्टम का एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, मरीन इकोसिस्टम के अंदर कितने तरह के स्पीशीज होते हैं, मतलब कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं.
एक मरीन इकोसिस्टम, एक अंडर वाटर इकोसिस्टम में शार्क्स है, ऑक्टोपस है, गोल्डन फिश है, स्टार फिश है, सी हॉर्स है, कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं सिर्फ एक इकोसिस्टम के अंदर। वैसे ही लैंड के ऊपर टाइगर है, डॉग्स है, ह्यूमंस हैं, अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, राइट। तो एक ही इकोसिस्टम में अंदर, उसके अंदर कितनी वैरायटी है। और फिर मरीन इकोसिस्टम के अंदर आपने कोरल्स देखे होंगे, कितने तरह के कोरल रीफ्स होते हैं, कलरफुल डिफरेंट स्पीशीज के, राइट। तो पहला लेवल था इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, मतलब तरह तरह के इकोसिस्टम। सेकेंड लेवल, किसी एक इकोसिस्टम के अंदर कितने तरह के स्पीशीज हैं, मतलब कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सेकेंड लेवल स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब थर्ड लेवल में जब हम लोग जाएंगे, जिसका नाम है जेनेटिक डाइवर्सिटी, उसमें आप देखोगे कि एक ही ऑर्गेनिज्म के कितने तरह के स्पीशीज हो सकते हैं। मतलब अगर मरीन इकोसिस्टम के अंदर फिश एक स्पीशी है, तो फिश के अंदर कितने जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, कलरफुल फिशेस होते हैं। अगर मैंने एक बर्ड का एग्जाम्पल लिया किसी इकोसिस्टम में, तो एक ही बर्ड के कितनी वैरायटी हो सकती है। किसी की पीक लंबी होती है, किसी की आंखें छोटी होती है। सो दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ आई बॉल्स एक्सेट्रा। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब जीन्स में चेंजेस की वजह से हो रहा है। सो दिस इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। देन यू सी डॉग्स, सब तो डॉग्स ही है ना, सब एक ही फैमिली है, डॉग्स की फैमिली है, लेकिन उस पर भी कितनी वेरिएशंस है क्योंकि उनके जीन्स अलग अलग है। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज ह्यूमंस। ह्यूमंस सारे तो ह्यूमंस है, लेकिन सब अलग अलग है क्योंकि उनके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी है। सो वी स्टार्टेड विथ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, तरह तरह के इकोसिस्टम। देन वी वेंट ऑन टू स्पीशी डाइवर्सिटी, कि एक ही इकोसिस्टम के अंदर बहुत तरह की स्पीशीज, और फिर किसी एक स्पीशी के बहुत वैरायटी क्योंकि उनके जीन्स अलग अलग हैं। These are the three levels of biodiversity. Now when we were talking about the different hotspots of biodiversity, the different areas जहाँ पे हमने देखा कि biodiversity होती है, ठीक है, there are some areas जहाँ पे बहुत वैरायटी होती है, जहाँ पे कुछ जगह पे कम वैरायटी होती है। जैसे कि रेन फॉरेस्ट में बहुत वैरायटी है, बहुत तरह के प्लांट्स हैं, बहुत तरह के एनिमल्स हैं, पर डेजर्ट में उतनी वैरायटी नहीं है। जहाँ पे स्नो है वहाँ भी उतनी वैरायटी नहीं है, बट अंडर वाटर बहुत वैरायटी है। तो वो एरियाज जहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, उन सबको हम लोग बोलते हैं हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। आज हम लोग उनमें से 3 के बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट एंड द बिगेस्ट हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया इज द वेस्टर्न घाट्स। पूरा वेस्टर्न घाट्स जो सदर्न पार्ट ऑफ केरला से लेकर के टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ महाराष्ट्र गुजरात तक एक्सटेंड करता है, जिसके अंदर महाबलेश्वर और इम्पॉर्टेंट गोवा जैसे इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशंस आते हैं। नीचे आप जाएंगे तो नीलगिरी हिल्स है, मुदुमलाई रेंजेस, सब कुछ है। ये सारा वेस्टर्न घाट्स के अंदर आता है। एंड इट हैज़ ब्यूटिफुल हिल स्टेशंस दैट यू कैन थिंक ऑफ, राइट। आपने जितने भी महाराष्ट्र के हिल स्टेशंस देखे मुंबई के आसपास, वो सब वेस्टर्न घाट्स के पार्ट है। Western Ghats is popular for having 1500 endemic species. अब इन एंडेमिक का मतलब क्या होता है? वो स्पीशीज जो सिर्फ वेस्टर्न घाट में मिलते हैं और कहीं नहीं मिल सकते। जैसे कि लायन टेल्ड मकाओ, यू हैव समथिंग कॉल्ड हॉर्नबिल, और ऐसे आपको 1500 वैरायटीज ऑफ एनिमल्स है जो सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं और कहीं नहीं मिल सकते आपको। दिस इज अबाउट वेस्टर्न घाट्स, बट ड्यू टू वेरियस factors like cutting down of forests, setting up industries, the Western Ghats is now getting endangered. There is another very important hotspot of biodiversity in India which is called Manas Wildlife Sanctuary. It is situated in the state of Assam. यहाँ पे देखिए असम में एक मानस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, एंड इट इज़ फेमस फॉर नंबर 1 वन हॉर्न राइनो जो आपको सब जगह नहीं मिलता, एंड सेकेंड इट इज़ अ टाइगर सैंक्चुरी। यहाँ पे टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे टाइगर्स अभी अच्छे क्वांटिटी में मिलते हैं और उनको सेव किया जा रहा है। हाउएवर मानस इज़ अगेन दिस एरिया, यहाँ पे ह्यूमंस डैम्स इस्टेब्लिश करने के लिए फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज अंडर डेंजर। The third biodiversity hotspot that we know is the Sundarban National Park. आपने नाम सुना होगा सुंदरबंस का, because it is the largest mangroves in India. Mangroves are a special type of trees जो पानी में, समंदर के पानी में ग्रो कर सकते हैं, right? And this area is known for the special variety of Bengal tiger जो सबसे ज़्यादा यहाँ पाए जाते हैं। Where is the Sundarban National Park? It is situated in the tip of West Bengal. यहाँ पे देखिए कोलकाता है और उसकी एकदम टिप में on the Bay of Bengal you can see the Sundarban National Park.
So this was about the biodiversity hotspots that we studied. बहुत वैरायटी है इसमें और हमें इन सबको प्रिजर्व करना है, डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, वैरायटी को मेंटेन करके रखना है, बिकॉज द मोर द वैरायटी द बेटर इज द सोसाइटी. With this we end the session today, but before I end, one question I would leave you with is, what is that one thing about environment that you learned today? Whatever you learned, what is the message that you are taking along with you? Put it up in the Google Classroom. I'm looking forward to your comments. Thank you so much everyone for engaging in the session, and thank you so much for putting your time over here. Have a nice day. Take care and bye-bye.